जाने के बाद वही हुआ जो हम नहीं चाह रहे थे। आरसीएम से हम बहुत दूर भाग रहे थे, क्योंकि उस समय घड़ी 5 रुपए का जब मिलता था, घड़ी की टिकिया, तब आरसीएम का साबुन 8 रुपए का मिलता था। मुझे एक ही चीज समझ में आया कि 8 रुपए की चीज हमसे खरीदवा के और 1 रुपए हमें कमीशन दे देते हैं लोग। तो तब भी हम अगर 8 में से 1 घटाते थे तो 7 रुपए होता था कि 7 रुपए मेरा खर्च हुआ है, और मार्केट में 5 रुपए में ये चीज मिल जा रही है, तो हमें ये सामान महंगे लगते थे। लेकिन ज्वाइन इसलिए कर लिया कि चूंकि बॉस थे। हिंडाल्को एशिया की सबसे बड़ी एल्युमिनियम कंपनी है। आज हिंडाल्को की 300 यूनिट्स हैं पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका में नवालिस के नाम से इनकी कंपनी है। पिछले 18 साल से उस कंपनी का मैं हिंडाल्को रेणुकूट का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, और पार्ट टाइम में ये बिजनेस करने के मूड में मैं नहीं आया था, बॉस के दबाव में आया था। लेकिन एक बार यूनिवर्सिटी में मेरा जाने का मौका मिला, और वहां जाने के बाद मुझे वो सब दिख गया जो कभी हमने सोचा नहीं था। लोगों ने बताया कि आरसीएम करेंगे तो लाखों आएगा, ये होगा वो होगा। हमको सब फालतू और बकवास लग रहा था। मुझे नहीं लगता कि ये सब सही है। 12-12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल इतनी कड़ी मेहनत करके इंटर, बीए, बीटेक, एमबीए, एमसीए, बीबीए, दुनिया भर की पढ़ाई पढ़ने के बाद 10,000, 20,000 की नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अगर एक गांव में 10 लोग पढ़ के निकल रहे हैं तो 2 लोगों को जॉब मिल रहा है, 8 लोग ऐसे ही खोज रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और यहाँ ये बताया जा रहा है इतना पैसा आएगा, ये होगा वो होगा। हमको तो सब फालतू लग रहा था। लेकिन उस सेमिनार को देखने के बाद मुझे लगा कि ये फालतू नहीं है, यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है। फिर आया तो मैंने काम शुरू किया। यही प्लान जो आप लोगों को आज दिखाया गया है, हमको हमारे जीवन ने दिखाया तो मैं कुछ भी नहीं समझा था। मुझे एक ही चीज लगा कि ये सब धत्तीबाजी है, 420 है, आदमी जोड़ जोड़ के पैसा कमाने की विधि है। लेकिन सेमिनार से लौटने के बाद फिर मैंने कभी भी चैन से नहीं रहा। उस सेमिनार के बाद मेरा चैन खो गया। आज भी मैं बता दूं, जब तक मैं सोया रहता हूं तभी तक चैन से हूं, जागने के बाद मैं बेचैन हो जाता हूं। कारण ये है कि हमको आपको ये नहीं पता है कि हम यहाँ कितने दिन रहेंगे। है क्या किसी को पता है? 6 ऐसी चीजें हैं जो ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है, वो किसी को दिया नहीं। हानि यानी नुकसान, बात समझ रहे हैं ना? जिनको समझ में ना आए पूछ सकते हैं। लाभ, फायदा, हानि भी अपने हाथ में नहीं है, हमारे आपके हाथ में नहीं है। लाभ भी हमारे आपके हाथ में नहीं है। जीवन, जन्म भी हमारे आपके हाथ में नहीं है। मृत्यु, वो भी हमारे आपके हाथ में नहीं है। यश और अपयश, आपके किसी कार्य से कोई आपको यशवान साबित कर सकता है, यशस्वी बना सकता है, और उसी कार्य के बदले कोई आपको अपयश दे सकता है। ये विधि का विधान है। लेकिन आपको अपने कर्म करते रहना है। जब आपको हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस, ये सब विधि के हाथ में है, तो हम आप हैं क्या? हम तो एक कार्यकर्ता हैं, और कब तक रहेंगे ये हमको आपको पता ही नहीं है। कल का सूरज कौन देखेगा ये किसी को पता है क्या? जब हम लोगों को ये पता ही नहीं है कल का सूरज कौन देखेगा, तो फिर हम काम गलत सही क्यों करेंगे? है कि नहीं? जिस दिन आपको असलियत पता लग जाएगा कि हम कुछ भी नहीं है, सब उसी के द्वारा चल रहा है, तो हम जो भी करेंगे वो ठीक करेंगे। हाँ, हो सकता है आपके किए गए कार्य किसी को ठीक लग जाए, किसी को ना ठीक लगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और मैं बड़ा से बड़ा टारगेट लेना शुरू किया, बड़ा से बड़ा काम करना शुरू किया, और इन 5 सालों में इस पूरे भारतवर्ष में
सबसे बड़ी पिन यानी स्टार एमराल्ड की पिन इस पार्ट 2 में 5 साल में पूरे ऑल इंडिया में किसी के पास नहीं है, वो मैंने लिया। और लोग आश्चर्य में हैं कि ये बंदा जॉब भी करता है, यूनियन भी चला रहा है, सोशल वर्क भी है और आरसीएम भी कैसे कर ले जाता है। मित्रों, मैं आपको बता दूं, एक आदमी 10 काम कर सकता है और 10 आदमी मिलके एक भी नहीं कर सकते हैं। काम हमारे आपके सोच पे है। अभी वो कहानी एक चंदा डाली थी, मैं पढ़ रहा था व्हाट्सएप पे, उसमें यही था कि कहानी बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, 1 मिनट में सार बता रहा हूँ। एक हाथी जो युद्ध में जाती थी राजा के साथ, वो जब बुढ़े में बीमार हो गई तो एक बार पानी पीने गई तो नदी के किनारे, तालाब के किनारे वो धंसती गई, तो उसको उठाने के लिए पूरा गांव लग गया, वो उठा नहीं पाया, निकाल नहीं पाया। तो बुद्ध जी जा रहे थे, गौतम बुद्ध, उनसे लोगों ने पूछा, तो गौतम बुद्ध वहां रुक के पूछे कि हाथी पहले कहाँ थी, अब कहाँ है, क्या करती है? तो लोगों ने बताया कि लड़ाई में जाया करती थी। तो बोले कुछ नहीं करना है, ये तो 2 मिनट का काम है, हाथी निकल जाएगी। बोले क्या करना होगा? बोले बस करना यही है कि रणभेड़ी जो होती है, जो बाजा बजाया जाता है युद्ध में, वही इसके सामने बजवा दीजिए, निकल जाएगी। लोग आश्चर्य में रह गए और वही हुआ। जैसे ही युद्ध की रणभेड़ी बजाए और हाथी धीरे धीरे अपने को निकाल के बाहर कर लिया। तो उसमें क्या साबित हुआ कि आपके अंदर जोश खरोश की जरूरत है, सब इंसान बराबर है। यानी कि ये जो दिमाग है सबका बराबर है, सबका बराबर है। इसके लिए एक ही चीज कही गई है, व्यय कृते वर्धते एव विद्या, विद्या धनम सर्व धनम प्रधान। मतलब ये खर्च करने से बढ़ता है। आप अगर कोई मोबाइल नंबर याद करना चाहे तो याद हो जाता है, नहीं याद करना चाहे तो नहीं याद होता है। ऐसा होता ही नहीं होता है? आपको अपना मोबाइल नंबर याद है, अभी आपको लगता है नहीं जरूरी है घर का कोई नंबर, तो वो भी याद हो जाता है, और नहीं जरूरी जिसका है रोज आप कॉल करते रहे नहीं याद होगा। तो हम जिस पे दिमाग लगाते हैं, जो खर्च करते हैं, वही बढ़ता है। क्लियर है बात? तो मित्रों, एक बड़ा अवसर है। हम 2-3 चीजें आपको लिख दे रहे हैं, अगर कागज कलम आपने लिए हो तो नोट। ये परिवर्तन होके रहेगा, ये शाश्वत नियम, और इसको जिसने एक्सेप्ट किया वही आज कीमती है। परिवर्तन दुनिया की बहुत बड़ी चीज है। आपको बहुत सारे परिवर्तन दिख भी रहे हैं, अपने समाज में कुछ परिवर्तन दिख रहा है, अपने घरों में कुछ दिख रहा है कि नहीं? आपको लोग अपने हिसाब से लेते हैं और खा लेते हैं। इसके पहले वाली जो पीढ़ी थी पिताजी के जमाने में, उसमें क्या होता था, लोग कुर्सी मेज पे बैठा के खिलाते थे। पहले जमीन पे बैठा के खिलाया गया, लोग झुक के खिलाए, जूता चप्पल निकाल के खिलाए। लोगों को जूता चप्पल पहन के खाने खिलाने की आदत आई तो कुर्सी मेज लगा दिया गया। उसके बाद भी लोगों को और परिवर्तन की जरूरत दिखी तो आजकल टेबल पे खाना लगा के लोग हट जाते हैं। जिसको जितना जरूरत है लेके जहां इच्छा करता है वहां जाके खाता है, खड़ा होके बैठ के, उसकी मर्जी। होता है कि नहीं होता है? यह अपने आप का एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। दादा के जमाने में कुछ था, पिता के जमाने में कुछ है, आपके जमाने में कुछ है, और आपके बच्चों के जमाने में भी आएगा ना कि खाना पीना घर पे नहीं बनाना। पहले क्या था, लोग घर में खाना खाते थे और शौच पैखाने के लिए दूर जाया करते थे। आज वो लोग घर से फ्रेश होके, नहा धो के, लेट्रिन मंजन ब्रश करके शाम सुबह निकल जाते हैं होटलों में बाहर खाने। यानी घर में फ्रेश हो रहे हैं और बाहर खाने जा रहे हैं।
सब उल्टा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये सब परिवर्तन है, इसी को अच्छा माना जा रहा है। तो बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं और समय पे जो परिवर्तन कर लेता है, बदलाव, परिवर्तन, बदलाव। परिवर्तन के बाद तीन चीजें होती हैं। एक होता है परिवर्तन समय से पहले और दूसरा होता है समय के साथ साथ। समय से पहले, समय के साथ साथ, और एक होता है समय के बाद। समझ रहे हैं? अब जो आदमी समय से पहले परिवर्तन में आता है वो कीमती हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, उसकी जय जयकार होती है, वो कामयाब में गिना जाता है, सक्सेस कहा जाता है। लेकिन उस आदमी के साथ बड़ी अनहोनी होती है। क्या अनहोनी होती है मालूम है? उसका बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, बड़ा खिल्ली उड़ाया जाता है। यही आरसीएम जो सबसे पहले शुरू किया, लोगों के सामने वो हंसी का पात्र बना, मजाक का पात्र बना। एडिसन जब बल्ब बना रहा था तब लोगों ने क्या कहा कि बेवकूफ है, कहता है रात को सूरज उगा देंगे, सूरज दिखा देंगे। लेकिन वो क्या था, समय से पहले की सोच थी। किसी ने बल्ब देखा नहीं था और उसने बल्ब की कल्पना कर ली थी। तो समय से पहले जब आप परिवर्तन की तरफ बढ़ेंगे तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा, जैसे आज आरसीएम वालों का मजाक उड़ाया जा रहा है। झोला लेके आप जा रहे हैं तो लोग बकवास कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि फालतू है, ये है, वो है। लेकिन अब लोग उसमें कामयाब भी दिख रहे हैं जिन्होंने पहले कर लिया है कि नहीं? और समय के साथ कर लिया वो भी कामयाब होता है। लेकिन समय के बाद वाले क्या करेंगे? नून रोटी कर पाएंगे। एक परिवर्तन आया था सिनेमा हॉल। लोग घरों से प्लानिंग करके महीने 2 महीने में सिनेमा देखने जाया करते थे। उस समय सिनेमा हॉल की वैल्यू थी, ठीक नहीं थी? लेकिन आज वो सिनेमा हॉल हमारे आपके हाथों में आ गया। अब कौन सिनेमा हॉल में जाता है? आज सिनेमा हॉल की बिल्डिंग अगर आपके मार्केट में पड़ी हो तो वो आलू का गोदाम बना रखे हैं लोग, कोल्ड स्टोरेज, और तोड़ ताड़ रहे हैं, है कि नहीं? तो समय से जिसने परिवर्तन किया था वो कमाया, बाद वाला कुछ कमाया, उसके बाद वाले क्या किए? गंवाए। तो ध्यान रखिएगा, आज आपको परिवर्तन के लिए यहाँ बुलाया गया है। परिवर्तन क्या करना है? मात्र क्या, दुकान बदलनी है और कोई परिवर्तन